औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम काशिफ़ सरवर है और आप देख रहे हैं किसान क्लिनिक। तो आज की वीडियो में हम गंदम की जड़ी बूटियों के हवाले से बात करेंगे कि उनके नुकसान क्या क्या हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं और उनका हल किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखने की ये ज़रूरत है कि जड़ी बूटी होती क्या है। कोई भी फसल हो उसमें कोई दूसरा पौधा, फसल के अलावा कोई दूसरा पौधा होगा तो हम उसे जड़ी बूटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे सरसों एक पौधा है या एक फसल है। ये भी अगर गंदम में इसका सरसों का पौधा भी पाया जाएगा तो हम उसे जड़ी बूटी का ही नाम देंगे। इसी तरह बहुत सारी और जड़ी बूटियां हैं। तो अगर इसको जड़ी बूटियों को मैं क्लासिफाई करूं कि कौन कौन सी इकसाम है इसकी, तो ये 3 तरह की होती हैं। उसमें नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं, चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं और तीसरी एक जड़ी बूटी जिसे हम डीला कहते हैं या सेजिस टेक्निकली जिसे बोला जाता है। ये 3 तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। तो गंदम में जो आम रूटीन में जड़ी बूटियां पाई जाती हैं उनमें नुकीला पत्ता और चौड़ा पत्ता, ये 2 जड़ी बूटियां हैं, मेन इनकी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसमें चौड़े पत्ते में अगर हम देखें कौन कौन सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, तो चौड़े पत्ते में इसमें बाथू आ जाता है, सेंजी है, जंगली हालू है, क्रोंड है, पालक है, लेली है, ले है, मैणा है। ये सारी जो हैं ये गंदम की चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं। तो इसी तरह नुकीले पत्ते वाली जो जड़ी बूटियां हैं उसमें दुम्बी सिटी और जंगली जई, ये 2 नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां जो गंदम में पाई जाती हैं। अच्छा, इनके नुकसानात क्या क्या हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो नुकसान जड़ी बूटियों का गंदम में है वो खुराक का हिस्सा बनती हैं, यानी खुराक में हिस्सेदार बनती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जो भी खाद गंदम में डालते हैं तो उसमें से अगर जड़ी बूटियां भी होंगी तो लामाला वो भी शेयर लेंगी और गंदम को कम खुराक मिलेगी। और अगर सिर्फ गंदम ही होगी तो जितनी भी खुराक हम डालेंगे वो सारी की सारी जो है वो पौधा ले लेगा। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये खुराक में हिस्सेदार बनती हैं। अच्छा, दूसरा पानी जो है उसमें भी चूँकि जड़ी बूटी पानी भी जज़ब करती है तो वो पानी में भी हिस्सेदार बन जाती है। अच्छा, जड़ी बूटियाँ जो हैं ये नॉर्मली गंदम की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। और एक इनका नुकसान ये भी है कि ये जो ज़मीन के अंदर इनकी जड़ें होती हैं उसे हम एलिलोपैथिक इफ़ेक्ट भी बोलते हैं कि ये फासद मादे जो हैं ना ये खारिज करती हैं और ज़मीन जो है उसको ख़राब कर देती हैं। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल इसको कंपाइल करूं तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो है वो तकरीबन 25 से 30% पैदावार में कमी का बायस बनती हैं जड़ी बूटियाँ। तो इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है, इसका हल क्या है। तो उसमें इस टाइम जो मार्केट में पाए जाने वाले मुख्तलिफ तरह की ज़हरें मौजूद हैं। जो मेरे मुशाहिदे में सबसे बेस्ट चीज़ आई है उसमें एक प्रोडक्ट है मेज़ोसल्फिरान, फ्लोरास्लम और MCPA का मिक्सचर है। ये लिक्विड फॉर्म में है, 25% ओडी फॉर्म में। अच्छा, मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं वो मुख्तलिफ़ ब्रांड के साथ इसको बेच रही हैं। नॉर्मली बरमूदा के नाम से प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है या ट्राई अल्ट्रा के नाम से ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को। अच्छा, इसकी अगर मैं डोज़ की बात करूं तो इसकी 300 से लेकर 350 ml फ़ी एकड़ जो है वो डोज़ है। इसमें जो है वो रेंज इसलिए रखी जाती है कि ज़मीन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ज़मीन जो है वो अच्छी है, मेरा है, तो उसमें डोज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और अगर ज़मीन थोड़ी सी हल्की है या कम ज़रख़ेज़ है या रेतली है तो उसमें हम इसको रिकमेंड करते हैं कि जी इसकी डोज़ जो है वो कम कर लें। तो 350 ml पे एक्सीलेंट रिज़ल्ट हैं फील्ड में इसके। तो दूसरी जो एहतियात करनी है इसमें स्प्रे करते हुए, डोज़ जो है वो 350 ml है। वत्तर की कंडीशन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गीला हो वत्तर और ना ही खुश्क होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल वत्तर में इसको स्प्रे करना चाहिए। अच्छा, तीसरी जो चीज़ ख्याल रखनी है इसमें पानी का इस्तेमाल जो है वो आपने 100 लीटर या 5 टैंकियाँ 20-20 लीटर वाली 5 टैंकियाँ लगाएंगे पर एकड़ तो वो 100 लीटर आपका बन जाएगा। तो 100 लीटर पानी में मिला के ये 350 ml जो इसकी डोज़ है उसको आपने स्प्रे करना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि आपने टक वाला फुवारा जैसे
बोलते हैं कि टक वाला फुआरा आप आम रूटीन में मार्केट में जाएंगे, किसी को भी शॉप से डिमांड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टक वाला फुआरा इस्तेमाल करना है, या टी जेट नोज़ल भी उसे बोला जाता है। इससे इसका बेनिफिट ये होता है कि ये आपको स्ट्रेट, जो स्प्रे मैन है वो स्ट्रेट चलता है और दाएं बाएं उसको मूव करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर दाएं बाएं मूव होगी तो ये पॉसिबल है कि किसी जगह पे डबल जो है वो स्प्रे चला जाए। तो जहाँ पे डबल जाएगा तो वहाँ पे जो है वो स्ट्रेस आने का भी खदशा होता है। तो स्प्रे के हवाले से बेसिकली ये 2-3 चीज़ें आपने नोट करनी है कि इसमें वत्तर नॉर्मल होना चाहिए, डोज 350 ml है। अगर आप समझते हैं कि ज़मीन जो है वो रेतली है तो उसको आप 350 ml तक भी ले जा सकते हैं। और तीसरा साफ़ पानी, और चौथा जो है वो टी जेट नोज़ल जो है आपने इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप इस मशवरे पे अमल करेंगे तो जो गंदम की जड़ी बूटियाँ हैं वो आपके लिए मसला नहीं रहेगा। अब तक की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मज़ीद बात होगी। अल्लाह हाफिज़।